दोस्तों, मैं दोस्त कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। तो चलिए आज देखते हैं जैव मॉलिक्यूल में कि जैव अणु में आपको दिखाते हैं कि ग्लूकोज की सूत्र जो C6H12O6 होता है वो एल्डोहेक्सोज होता है। तो CHO, CHOH और CH2OH इस रूप में जो संरचना होती है उसकी मुख्य कारण क्या है, ये कैसे साबित हुआ कि यही सूत्र होगा, ये कैसे लोग बात जान गए। तो उसके लिए 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो मुख्य रूप से आपको एक ये है कि CHO, CHO, CH2 को जब HI के प्रेजेंस में जब हीट कर दिया गया तो हीट करने के बाद यहाँ पर हेक्सेन प्राप्त हुए। तो हेक्सेन प्राप्त हुआ तो इससे साबित ये हुआ कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो यही से पता चला। तो आपको वो याद रखना है कि जब हम ग्लूकोज को HI के प्रेजेंस में जब इसको हीट करते हैं तो N हेक्सेन प्राप्त होता है, मतलब नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है। ये नॉर्मल हेक्सेन ये आपको बताता है कि ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ग्लूकोज को जब ये रिएक्शन कराया NH2OH में, हाइड्रोक्सी एमाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया और इसके बाद उसको रिएक्शन कराया हाइड्रोजन साइनाइड के प्रेजेंस में, तो उससे ये प्राप्त हुआ साइनोहाइड्रिन प्राप्त हुआ। जो साइनोहाइड्रिन ये शो करता है कि उसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित थे। तो HI क्या बताया आपको कि 6 कार्बन की उपस्थिति है। इसके बाद जो हम NH2 एमाइड हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन साइनाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो साइनोहाइड्रिन एट लास्ट प्राप्त हुआ। तो इससे ये पता चला कि इसमें कार्बोनिल समूह है। अब कार्बोनिल समूह में 2 समूह होते हैं, एक एल्डिहाइड भी होता है, कीटोन भी होता है। उन दोनों को सम्मिलित रूप से कार्बोनिल समूह कहा जाता है। तो ये बात कैसे पता चलेगा कि इस ग्लूकोज में कौन सा समूह है, कीटोन है कि एल्डिहाइड है। तो उसके लिए फर्दर रिएक्शन कराया और ब्रोमीन के जल की उपस्थिति में रिएक्शन कराया तो ये ग्लूकोनिक अम्ल मिला। ग्लूकोनिक ये शो किया कि इसमें एल्डिहाइड समूह होते हैं। ग्लूकोनिक ये टेस्ट दिया कि उसमें एल्डिहाइड समूह है। जब इसको एल्डिहाइड समूह पता चल गया तो उससे एक कंफ्यूजन और रह गया कि भाई अब OH की संख्या कैसे है, इसमें OH कैसे ग्रुप होता है। तो इसको रिएक्शन कराया एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो ये मिला एसिटिक एनहाइड्राइड, इस तरह से मिला। तो इससे ये पता चला कि इसमें ग्लूकोज में जो OH की संख्या वो 5 है। OH की संख्या कितने हैं, 5। देखिए OH जो 4 यहाँ है और OH एक समूह यहाँ है, तो टोटल OH कितने हो गए, 5 हो गए। 5 OH हो गए। इससे भी अब ये पता चलना था कि OH ये किस तरह से 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, ये भी नहीं समझ में आ रहा था। तो उसके लिए इसको ऑक्सीकरण कराया जाता है। जब इसको ऑक्सीकरण कराया जाता है तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि इसमें जो है ये एल्कोहल जो है वो प्राथमिक एल्कोहल के रूप में पाए जाते हैं। तो ये 5 रिएक्शन आपको कंठस्थ रखना है। HI के प्रेजेंस में यदि रिएक्शन हीट कर देता है ग्लूकोज को तो उससे मिलता है N हेक्सेन। इससे साबित होता है कि कार्बन की संख्या 6 है। इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड के रिएक्शन में प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है, जिससे ये पता चलता है कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। कार्बोनिल समूह उपस्थिति के बाद इसको ये नहीं पता चल पाया कि कीटोन है कि ये एल्डिहाइड है। तो ये पता करने के लिए उन्होंने क्या किया कि ब्रोमीन को ब्रोमीन की उपस्थिति में जल से रिएक्शन करा दिया। तो उससे पता चला कि मिला ग्लूकोनिक अम्ल और जो कि वो एल्डिहाइड टेस्ट को देता है। तो इससे ये साबित होगा कि एल्डिहाइड है। इसमें एल्डिहाइड के बाद आता है कि OH की संख्या भी कितनी है, क्यों OH है। तो इसको एसिटिक एनहाइड्राइड में रिएक्शन कराता है तो आपको ये प्राप्त होता है 5 OH समूह वाला। इससे भी ये पता नहीं चला कि OH 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो इसको रिएक्शन करा दिया, ऑक्सीकृत करा दिया। ऑक्सीकरण से ROH प्राप्त हुआ, मतलब ये प्राथमिक एल्कोहल को शो किया। तो इस तरह से आपको एल्डोहेक्सोज को ये कारण बताया गया कि किस तरह से संरचना, हम क्यों ऐसी संरचना लिखे। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।